हेलो, मैं संगीता सिंह। यस बच्चों, देखिए आज हम एक्सरसाइज सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्या है इसमें? अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन। एक फिक्स्ड मंथली फी है और एक जो है एडिशनल कॉस्ट है पर आवर के अकॉर्डिंग। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800। जब वो 10 घंटे के लिए यूज़ कर रही है तो बिल बैठता है 800 रुपये का। फिर आगे अगर 15 आवर्स के लिए यूज़ करती है तो बिल आता है 1100 रुपये का। If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X, according to the relation Y equal AX plus B, find the values of A and B। A और B की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन ये है Y इक्वल AX प्लस B, जहाँ X जो है वो नंबर ऑफ आवर्स है और Y जो है हमारा मंथली बिल है, इसे ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if x equal 10 hours then y equal 800। x और y की ये दोनों वैल्यूज हम क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल ax प्लस b फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। यहाँ x और y की वैल्यू हमने पुट करी, ये आया, इसे पलट दिया हमने तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आइए, अगर x इक्वल 15 आवर्स है तो y इक्वल 1100 हो जाता है। ये दोनों वैल्यू फिर से आप अगेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर देंगे। y इक्वल ax प्लस बी क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारी, इसमें पुट करी और ये फिर पलट दिया तो हमारे पास 15a प्लस बी इक्वल 1100 आ गया। अब हम थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या पाएंगे हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ये b कैंसिल आउट, 15a माइनस 10a 5a इक्वल 300, तो एक पर हमारा 60 आ गया। ये a की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए। 10a प्लस बी इक्वल 800, इसमें पुट करा हमने, यहाँ ये 600 इधर आके माइनस, b की वैल्यू 200। a इक्वल 60 और b इक्वल 200, यानी a जो है हमारा कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी पर आवर्स, और b जो था हमारा क्या था, फिक्स्ड मंथली फी, जो कि हमने 60 और 200 निकाल दी है। ओके बेटा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट which is given by this। डिग्री सेल्सियस इक्वल a इंटू फॉरेनहाइट प्लस b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें भी आपको यहाँ गिवन है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसमें, कि यहाँ पे गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 फॉरेनहाइट एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फॉरेनहाइट। यानी क्या है कि पहले केस में अगर आपका c इक्वल 0 रहता है तो f आपका 32 हो जाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान से देखेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ को, c और f की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये फर्स्ट ही है ये, इसमें c और f की वैल्यू हमने पुट करी और हमें मिला ये। इक्वेशन सेकेंड हो गई। फिर से हमारे पास देखिए क्या है, c इक्वल 100 है तो f 212 है हमारा। ये दोनों वैल्यूज़ को भी इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करेंगे हम। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसमें पुट करा हमने और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही देखिए हम थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। थर्ड ऊपर है, सेकेंड नीचे है। अब b कैंसिल आउट हो गया, 212a माइनस 32a तो ये 180a इक्वल में 100 में से 0 माइनस 100,
ये ए इक्वल, ये 180 इसके नीचे ले आइए आप कट, 10/18 या 5/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये ए की वैल्यू है हमारी, इस ए की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, 32a + b = 0 में ए की जगह लगाइए, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 9, 32 और 5 की मल्टीप्लाई 160/9 + b = 0। बी की वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस के 160/9, माइनस से घटाइए। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। एक आंसर तो हमारा ये हो गया यहाँ पे कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करिए। इसके बाद हमसे इन्होंने पूछा था कि सी और एफ में एक रिलेशन बताइए, तो आप ए और बी की ये वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। ए और बी की वैल्यू, ए ये बी, सी इक्वल 5/9f - 160/9। आप यहाँ से 5/9 को कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ 5, ये तो एफ ही बच जाएगा, माइनस 5 से आप 160 को जब डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से, तो 32 रह जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल 5/9 ब्रैकेट में माइनस, ये सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये रिलेशन आपने पहले भी साइंस में कहीं देखा होगा, यही रहता है जो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, यस बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।